ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावापि प्रभावे कुत्सन कर्म, तस्मै संज्ञाय रूपाय नमस्तु परमात्मने। नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समर्थ आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ, छोटा सा ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। हमारी चर्चा तीसरी गाथा के संदर्भ पूरी हुई थी और चौथी गाथा का स्वाध्याय हमने प्रारंभ किया था। तीसरी गाथा में छाया और ताप का उदाहरण देते हुए आचार्य जी यह बताते हैं कि अव्रत से व्रत श्रेष्ठ है। अव्रत यानी कि आत्मा का अनादर, व्रत यानी कि आत्मा का आदर। अव्रत यानी कि अनात्म भक्ति, व्रत यानी कि आत्म भक्ति। अव्रत यानी कि अनंतानुबंधी सहित मिथ्यात्व, और व्रत यानी कि अनंतानुबंधी रहित सम्यक्त्व। ये आचार्य देव ने ये हमें बताई बात। फिर चौथी गाथा का अवतरण होने से पहले शिष्य पुनः शंका करता है। वो शंका पढ़ी थी हमने। निश्चयाभासी जीव जैसी शंका थी वो। निश्चयाभासी कैसा होता है कि भाई मैं आत्मा हूं, बस बात पूरी हो गई। खाओ पियो मस्त करो। आत्मा तो खाता भी नहीं है, पीता भी नहीं है, अनाहारी है, अनशन वाला है। खाते पीते रहो, मस्त रहो। तो वो निश्चयाभासी है भाई। तुझे बैलेंस पूर्वक सहज स्वभाव को पकड़ना है। तुझे बैलेंस पूर्वक आगे बढ़ना है। नयातीत होना है। न तुझे निश्चय का पक्ष होना चाहिए, न व्यवहार का पक्ष होना चाहिए। तुझे नयातीत होना है। नयातीत होना है यानी कि इसका मतलब क्या कि भाई निश्चय नहीं से मैं ऐसा हूं, व्यवहार नहीं से मैं ऐसा हूं, ऐसा नहीं है। निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं कथन पद्धति है। वस्तु तो जैसी है वैसी ही है।
वस्तु में कभी नई नहीं लगते, लेकिन इस वस्तु को इस तरीके से कहना, मिली जुली अवस्थाओं से कहना, वो व्यवहार नहीं कहता है, व्यवहार का कथन है। और वही चीज को उसके वस्तु के, उसके स्वभाव के माध्यम से कहना, वो निश्चय नहीं कहता है, मिली जुली अवस्था नहीं कहता है वो। लेकिन निश्चय और व्यवहार तब वो जीव को होते हैं कि वो जीव प्रमाणमय है, बाउंड्री में है, प्रमाण ज्ञान में है। प्रमाण ज्ञान के बिगर निश्चय और व्यवहार का सद्भाव है ही नहीं, समझ लेना पहले। मिथ्या दृष्टियों के तो न प्रमाण होता है, न नय होता है, न निक्षेप होता है। उसको भान ही नहीं है ना भाई, किसी चीज का भान ही नहीं है उसे। यहां पर आचार्य देव यह बताने चाहते हैं कि व्रतादि की निष्फलता नहीं है। हम 24 पुराण पढ़ते थे, तब प्रत्येक तीर्थंकर के 10-10 भव हमने पढ़े मैक्सिमम। तो सभी भवों में आत्मभक्ति गर्भित थी, अध्यात्म गर्भित था, वेद विज्ञान गर्भित था, वेद से अभेद की ओर जाना गर्भित था। वही आत्मभक्ति है, वही सच्ची भक्ति है। आई बात समझ में? अष्टद्रव्य की पूजा करो या स्वाध्याय करो, लेकिन जब तक तुम्हें वेद का लक्ष्य करके, वेद को जानकर, अच्छी तरह से जानकर अभेद की ओर तू नहीं पहुंचेगा, तब तक तुझे वो भक्ति का फल तुझे मिलने वाला नहीं है। देखो क्या कहते हैं आचार्य देव कि ऐसा भी नहीं है क्योंकि व्रतादि की निष्फलता नहीं बने, इतना ही नहीं किंतु वैसे होने पर तू आत्मभक्ति को अयुक्त बतलाता है। जो कौन से व्रत आदि का? अरे सिद्ध भगवान को भी कौन से व्रत है? कोई भी व्रत नहीं है। अरिहंत भगवान को कौन से व्रत है? कोई भी व्रत नहीं है, लेकिन सब व्रत है। आत्मभक्ति आ गई, सब व्रत आ गए। तूने जो व्रत का फल जो मिलता है उसमें आत्मभक्ति गर्भित है। पहले भी बताया था, यदि जो तूने पुण्य करना है तो तू अपने आत्मा का आदर करना सीख जा, नहीं तो तुझे पुण्य के फल, पुण्य भी नहीं होएगा। आत्मा के आदर में पुण्य और आत्मा के अनादर में पाप, समझ लेना। ये सिद्धांत है, नहीं तो तू अपना कार्य नहीं कर पाएगा। इस बात को बताने के लिए आचार्य जी ने चौथी गाथा का अवतरण किया। बहुत बैलेंस पूर्वक की गाथा है वो। क्या गाथा है? पढ़ते हैं हम। यत्र भाव शिवम दत्ते धोकिय दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्युतिम कोशाधे किम सीदति।
जिन भाव से मुक्ति पद, कौन कठिन है स्वर, बहन करे दो कोश जो, कठिन कोश क्या अर्ध। कितना स्पष्ट उदाहरण कहते हैं आचार्य देव। तीसरी गाथा में उदाहरण दिया छाया और आताप का। अभी कितना स्पष्ट उदाहरण करते हैं कि जिसको दो कोस चालने की शक्ति है वजन लेके, वो आधा कोस तो आराम से चल जाता है, लेकिन भाई 2 कोस को चालने के लिए भी 2 पैरों की जरूरत है, बरोबर है, और आधा कोस चालने के लिए भी 2 पैरों की जरूरत है। ठीक उसी तरह आत्मा में से परमात्मा बनने के लिए भेद विज्ञान के, सपर भेद विज्ञान के 2 पैरों की जरूरत है, और स्वर्ग आदि में जाने के लिए भी स्वपर भेद विज्ञान की जरूरत है। नहीं तो क्या होता है, आप समझ लेना कि तुझे स्वर्ग तो मिल जाएगा। जैन है ना, जैन है, हिंसा आदि का प्रवृत्ति कम है, अनछना पानी, रात्रि भोजन का त्याग, जिन मंदिर, कम मायाचारी। तुझे स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन वहां के वैभव देखकर, वहां के जो देखकर, दूसरों के वैभव देखकर, ये देखकर तू वहां पर गड़बड़ कर देगा। भगवान को अनंत चतुष्टय प्रकट होता है, याद रखना ये चीज। बहुत गंभीर बात बताने जा रहा हूं मैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। अनंत वीर्य क्या काम करता है मालूम है? इतना अथाग सुख प्रकट होता है, इतना अथाग सुख, आत्मा का संबंधी अथाग सुख, वो जीव वीर्य गुण के कारण उसके अंदर रहता है। आई बात समझ में? मध्य लोक में अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान जो सम्यक दृष्टि है, गुणवान है, उनको ही प्रकट होता है, अन्यथा वो झिल नहीं पाएगा। यदि उसको आत्मिक गुण प्रकट नहीं हुए हैं और अवधि ज्ञान आ गया तो वो झिल नहीं पाएगा। आया समझ में? इसके लिए गुण वृत्ति कहा, और वहां पर स्वर्ग और नरक में भव भव प्रत्यय कहा, यहां पर गुण प्रत्यय कहा मध्यलोक में। गुण प्रत्यय यानी कि जिनको आत्मिक गुण प्रकट हुए हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को पहचाना है, ऐसे जीवों को, ऐसे मुनिराजों को अवधि ज्ञान हो सकता है। होता ही है वो भी नहीं, हो सकता है। नहीं तो क्या है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जिसने 10 रुपये की नोट के लिए तड़प रहा हो, उसको 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो पागल हो जाएगा वो, पागल हो जाएगा वो।
लॉटरी आती है ना, लॉटरी समझते हो ना, लॉटरी का, लॉटरी टिकट कभी नहीं खरीदना चाहिए। हर समय आकुलता रहती है, हर समय शेयर बाजार, हर समय आकुलता, हर समय, अरे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मैं पहले करता था, मुझे इतना डिप्रेशन में, इतना टेंशन में रहता था, ना पूछो की बात। हर समय ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्या है ये? याद रखना भाई, बहुत ही सीधी सादी बात है कि ऐसे ही जो तुझे आत्मज्ञान के बिगर तू पहुंच गया स्वर्ग में, तो वहां पे अपना वैभव को भी देखकर दुख करेगा, अरे ये वैभव चले जाएंगे, वो होगा वो होगा। दूसरों के वैभव देख के अपने वैभव को तुच्छ कहने लगा। अरे भाई, ये जिनवाणी मिली है ना, अपना लोटा छान कर पीने के लिए मिली है। याद रखना, अपना लोटा छान कर पीने की मिली है, और कुछ करने के लिए नहीं मिली है, इधर उधर करने के लिए नहीं मिली है। और इधर उधर करने के लिए अपने पास समय भी नहीं होना चाहिए। अब समझ, क्या बात हुई अपनी कि सही में तुझे पुण्य की प्राप्ति करनी है तो तू आत्मभक्ति कर, और यानी कि व्रत, व्रत जो है वो आत्मभक्ति पूर्वक ही प्रकट होते हैं। और वो आत्मभक्ति तुझे मोक्ष में लेके जाती है। तो ये स्वर्ग तो क्या चीज है, ऐसा कहना चाहते हैं ये गाथा में। देखो गुजराती अनुवाद पढ़ते हैं। आत्मभावती मोक्ष जा, त्या स्वर्ग सुख दूर, भार वहे जे कोश बे, अर्ध कोश सुदूर। क्या कहते हैं, बहुत ही गंभीर बात है ये, याद रखना ये चीज। हम जिनको व्रत मान बैठे हैं, सही में वो व्रत है कि नहीं? आत्मभान के बिगड़ के व्रत आचार्य देवों ने बाल व्रत कहे। आत्म ध्यान के बगैर, आत्मभक्ति के बिगड़। और जो चीज आत्मभक्ति कर रहा है वो मोक्ष में जाता है, तो स्वर्ग क्या चीज है उसके लिए? समझ में आया कि नहीं आया? जो 2000 का खर्चा कर सकता है, 2 लाख का खर्चा कर सकता है, 2 करोड़ का खर्चा कर सकते हैं, उसको 2000 के लिए 500 रुपए की क्या चीज है? 2 लाख के लिए 50,000 की क्या चीज है? 2 करोड़ के सामने 50 लाख की क्या चीज है? भाई बस समझ में, उदाहरण है वो तो पुद्गल की बात है। बहुत ही भाई गंभीर बात है ये, पचनी चाहिए, अपनी ये बात पचनी चाहिए हमें। फिर से पढ़ता हूं, बहुत ही अच्छी अच्छी गाथा है। आत्मभावती मोक्ष जा, त्या स्वर्ग सुदूर, भार वहे जे कोस बे, अर्ध कोस सुदूर। जो भाव से तुझे मोक्ष प्राप्त हो सकता है, वो भाव से स्वर्ग तो यूं मिल जाएगा। यानी कि इसमें यह बात गर्भित है कि तुझे स्वर्ग जाने के लिए आत्मभाव ही करना पड़ेगा, नहींतर
यो परिवर्तन पूरे करे। बस समझना, व्रत का मतलब क्या है? व्रत की शुरुआत कहां पर होती है? पंचम गुण स्थान में। चतुर्थ गुण स्थान में अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व हट जाता है, और पंचम गुण स्थान में अप्रत्याख्यान और व्रत की शुरुआत हो जाती है। अप्रत्याख्यान हट जाता है और व्रत की शुरुआत होती है। समझो, छठे सातवें गुणस्थान में झूलते मुनिराज को प्रत्याख्यान संबंधी कर्म क्रोधमान मायालो बढ़ जाते हैं और शुद्धोपयोग की श्रेणी चल जाती है। और 12वें गुणस्थान के अंत में स्वंजलन संबंधी कषाय मुकोदमान मायालोक हट जाती है और पूर्ण वितरागता प्रकट हो जाती है, अरागीपना प्रकट हो जाता है। ये सब में आत्मभक्ति ही है और कुछ नहीं है। याद रखना, आत्म भाव ही है वो, ज्ञायक भाव ही है वो। समझ में आया? देखो, पढ़ते हैं, अनिवार्य पढ़ते थे, कल पढ़ा था, फिर भी पढ़ लेते हैं। जहां आत्म भाव भव्य जीवों को मोक्ष देता है, वहां स्वर्ग कितना दूर है? स्वर्ग कितना दूर है? यानी कि दूर नहीं, अर्थात नजदीक है। जो मनुष्य भार को 2 कोष तक जल्दी ले जाता है, वह मनुष्य उस भार को अर्धकोश ले जाने में क्या थक जाएगा, खिन्न होगा, अर्थात नहीं खिन्न होगा। आई बस में बाल व्रत में मत घूमो। पहले आत्मभक्ति, आत्म भाव। अरे तू स्वयं आत्मा है, तू स्वयं प्रभु है, तू अपनी भक्ति करना भाई, अपना भाव प्रकट करना। अरे बाकी सब तो चीज यू यू तेरे चरणों स्पर्श हो जाएगी ऑटोमेटिकली। चक्रवर्ती महाराज नवनिधि और 14 रत्न होते हैं चक्रवर्ती महाराज को, भरत चक्रवर्ती महाराज को, यानी कि जो भी जितने भी चक्रवर्ती होते हैं, 14 रत्न में 7 अचेतन और 7 चेतन रत्न होते हैं, और नवनिधि रहती है। जब तक चक्रवर्ती चतुर्थ गुण स्थानवर्ती रहते हैं, संसार में रहते हैं, तब तक ये 14 रत्न और नवनिधि उनकी सेवा करता है, और उनकी हर जो भी है वो सब इतने पुण्यशाली रहते हैं। लेकिन जैसे चक्रवर्ती ने निर्णय किया कि मैं अभी दीक्षा धारण करूंगा, तो वो 14 रत्न वहां ही रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं भाई? क्योंकि वहां पे पुण्य का कोई काम नहीं है। अभी जो कार्य होने वाला है वो पुण्य से कार्य नहीं होने वाला है। वो कार्य अपने स्वभावगत से होने वाला है, अपने स्वभाव से होने वाला है वो कार्य। समझो बात को।
व्रत से किसका कनेक्शन किया? आत्म भाव से कनेक्शन किया। अव्रत से अनात्म भाव से कनेक्शन किया। जो भी अनात्म भाव है वो सब अव्रत है, और जो आत्म भाव है वो व्रत है। आई बस समझ में? भाई तू आत्मा है, तू जीव है। तेरी क्या बोलते हैं, वो सिंह का बच्चा है ना, इसमें चला गया था गेटों के टोड़े में। तू सिंह है, चैतन्य सिंह है तू। चैतन्य सिंह है तो ये व्रत, आत्म भाव वही व्रत है, और अनात्म भाव वो अव्रत है। समझ में आई बात? 10 वास करने से, 10 उपवास करने से व्रत नहीं हो जाते। 10 मिनट 10 सेकंड आत्म भाव करने से इतना इतना तुझे धर्म होगा। 10 दिन मैंने उपवास कर दिए, 10 दिन मैंने भोजन नहीं किया, 10 दिन मैंने वो किया, हो गया कल्याण। तूने 10 दिन में एक समय भी ऐसा नहीं सोचा कि मेरा स्वभाव अनाहारी है, अनशन वाला हूं। फिर कहां से व्रत हो जाएंगे तेरे को? व्रत तेरे को आत्म भाव से निर्भर है, अनात्म भाव से निर्भर नहीं है। वो अनात्म भाव है। मैंने खाया नहीं, वो अनात्म भाव है। आई बात सुन, वो अनात्म भाव है, आत्म भाव नहीं है वो। कैसे बताए आत्मा की बात? कैसे बताए? क्या वो हनुमान जी को दिखाते हैं ना ऐसा लौकिक में, वो छाती फाड़ के भगवान राम का चित्र। कैसे बताए हम आत्मा को? सुन, अरे आत्मा बताने की चीज नहीं है, आत्मा अनुभव करने की चीज है। अनुभव प्रधान है वो आत्मा बताने की चीज नहीं है भैया। जहां आत्म भाव भव्य जीवों को मोक्ष देता है, तो वहां स्वर्ग कितना दूर है? कुछ दूर नहीं है। जो सीए की एग्जाम पास कर देता है उसको टीवाई बीकॉम क्या है? कुछ चीज नहीं है। जो बड़ा बड़ा इंजीनियर बन जाता है उसको डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास करने में क्या दिक्कत है? लेकिन सब में अभ्यास गर्भित है। सीए में सीए का अभ्यास गर्भित है, इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग का अभ्यास गर्भित है, डॉक्टर में डॉक्टर का अभ्यास गर्भित है। इसी तरह यदि तू तेरा अभ्यास उल्टा है तो तू गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेगा। यदि पहुंच गया, बीच में रास्ते में पहुंच गया, तो यो परिवर्तन पूरे करे। आज की बात यहां तक पूरी करते हैं, कल से टीका प्रारंभ करेंगे। बहुत ही गंभीर गाथा है। व्रत किसे कहे और अव्रत किसे कहे, बहुत ही समझदारी पूर्वक शांति से समझना चाहिए। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है।